मार्केट में जल्दी एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है जेएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड। ये आईपीओ 16 मार्च को ओपन हो जाएगा। इस आईपीओ से रिलेटेड हम सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं एंड देखेंगे कंपनी का फुल फाइनेंशियल एंड आईपीओ डिटेल्स। क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी की बात करते हैं। जेएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ था इन 1985 में। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन प्रिपेयर करती है जिससे कि फार्मर्स मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कर पाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाए। देखिए, क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन होता क्या है, आपने प्लांट्स में डिसीजेस देखे होंगे, लैंड में वीड्स, पेस्ट देखे होंगे, जिसको कंट्रोल करने के लिए जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करती है यही कंपनी करती है क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। इसमें कंपनी इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स प्रिपेयर करती है जिससे कि इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। नाउ कंपनी ने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर रखा है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल B2B कस्टमर के साथ इन दी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। एज ऑफ 30 सितंबर 2024 में कंपनी ने 507 रजिस्ट्रेशन रिसीव किया फॉर इट्स एग्रोकेमिकल एंड कंपनी ने होल्ड कर रखा है 89 पेटेंट्स एंड इन पेटेंट प्रोडक्ट्स के लिए 6 मंथ्स में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 1441 मिलियन रुपीज, डेट इज इंडियन रुपीज की बात करते हैं तो 144 करोड़ रुपीज इन्होंने रिसीव किया है। कंपनी इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जिससे कि कंपनी अपने फॉर्मूलाज एंड टेक्निकल्स को इंप्रूव कर सके एंड डेवलप कर सके, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी खासी बात है। नाउ आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं तो आईपीओ ओपन हो रहा है 16 मार्च को एंड क्लोज होगा 18 मार्च को एंड इसका अलॉटमेंट 20 मार्च को आने वाला है एंड इसकी लिस्टिंग 24 मार्च को होने वाली है। इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज 400 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 240 करोड़ का रहने वाला है एंड ऑफर फॉर सेल 160 करोड़ का रहने वाला है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिटेल पोर्शन 35% का रखा गया है जिससे कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। अराउंड 95,000 पर्सन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो प्राइस बैंड 304 रुपये से 320 रुपये पर शेयर रहने वाला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है, डेट इज एक्टिवेट नहीं हुआ है। नाउ कंपनी के फाइनेंसियल्स की बात करते हैं तो कंपनी का असेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1132 करोड़ का था, जो कि फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 1491 करोड़ का हो गया। देन टोटल इनकम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1206 करोड़ का था, जो कि फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 847 करोड़ का हो गया। यानी एवरेज बेसिस पे पूरे साल का निकालते हैं तो अराउंड 1700 करोड़ रुपीज का आसपास का ये टोटल इनकम करने वाले हैं। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 17.57 करोड़ का था, देन नेक्स्ट ईयर 55.5 करोड़ का, देन नेक्स्ट ईयर 81.42 करोड़ का, देन नेक्स्ट ईयर 81.07 करोड़ का। यानी पूरे साल का अगर एवरेज बेसिस पे निकालते हैं तो अराउंड 160 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी खासी बात है। देन इबिटा की बात करते हैं तो इबिटा 81 करोड़ से 138 करोड़ का हो गया है। देन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 363 करोड़ से 529 करोड़ का हो गया है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो 336 करोड़ से 490 करोड़ का हो गया है। एंड टोटल बोरोइंग की बात करते हैं तो 324 करोड़ से 321 करोड़ का हो गया है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी का आरओई फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18.38% का था, जो कि फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 15.62% का हो गया। आरओसी की बात करते हैं तो 19.8% से 15.45% पे हो गया। देन डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.58 से 0.55 हो गया। देखिए, कभी भी डेट टू इक्विटी लेस देन 2 होता है तो कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, बट जितना ही डेट टू इक्विटी कंपनी का कम होगा उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी जो है कंपनी का वो कम हुआ है, यानी कंपनी के लिए अच्छा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करते हैं तो 6.26% से 9.56% का हो गया है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ रहा है। देन इबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 12.74% से 16.45% का हो गया है। अब कंपनी ने आईपीओ लेके आ रही है, इस आईपीओ से कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है अब ये जानते हैं। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है प्री आईपीओ 20.87 का है, जो कि पोस्ट आईपीओ 21.22 का हो जाएगा। देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो 15.34 से 9.18 का है। देन प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 98.32% का प्रमोटर का होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए, कभी भी किसी भी कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा है तो कंपनी में ये माना जाता है कि प्रमोटर इंटरेस्टेड है। एंड जब कंपनी में 75% या उससे ज़्यादा होल्डिंग होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, यानी कहा जाता है कि प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कंपनी को चलाने के लिए
एंड देन मार्केट कैप की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी छोटी भी नहीं है तो बहुत बड़ी भी नहीं है। इसको हम छोटी कंपनी की कैटेगरी में देखेंगे। सो ये था कंपनी का पूरा फाइनेंशियल। क्या आप इस कंपनी में अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।